वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। महाभारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से, जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए। रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना। लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। कि स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए। अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने। जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट। बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें अरबी भाषा की रामायण और महाभारत भेंट की गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत में अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नैसेफ से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों की सराहना की और उनकी पुस्तक पर हस्ताक्षर भी किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। उनकी पहल वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को बताती है। दरअसल अब्दुल अल बरून ने रामायण और महाभारत दोनों को अरबी में ट्रांसलेट किया है। वहीं अब्दुल लतीफ अल नैसेफ ने रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात में भी उनके इन प्रयासों को लेकर जिक्र किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद पुस्तक के पब्लिशर अब्दुल लतीफ अल नैसेफ ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे बहुत खुश हैं। ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए। महाभारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने। और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो डेफिनेटली हमें जो है ये तमाम रिलीजन की बुक्स जो हैं, अब आप अगर मैं ये पीछे आप देखें मेरे बैकग्राउंड में तो आपको ऊपर जो है वो गीता भी रखी दिखाई देगी, कुरान भी और साथ ही बाइबल भी। और ये बुक्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी हैं बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के जमाने से रखी हुई हैं और वो लोग पढ़ा करते थे और मैंने भी पढ़ी हैं। ये तीनों ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा शायद बुक्स ना पढ़ते हो। हमारे पास आपको वो नहीं दिखेगा कि पीछे बुक्स ही बुक्स है,
ऊपर से नीचे तक बुक्स बुक्स बुक्स, और उसके बाद पता लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे पास आपको उतनी ही बुक्स दिखाई देंगी जितनी हमने पढ़ी है, तो बस हमारा नॉलेज इतना ही है। और मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, और बाकी भी जैसे जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हमें हमारे दोस्त बता देते हैं और हम वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बुक्स हमें इंडिया से भी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडियन बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उन लोगों की मिलती है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि शशि थरूर साहब की मिल जाएगी, और इसी तरह से वो लोग, वो जर्नलिस्ट और वो पॉलिटिशियंस और ऑथर्स जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पे उनकी बुक्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड अगर कोई बीजेपी का है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी भी और पार्टी से है, उनकी बुक्स हमें यहाँ नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर एक की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की बुक, ये मुझे मेरे एक दोस्त जो हैं जो इंडिया से आए थे उन्होंने मुझे लाकर दी, और मुझे बहुत इंतजार था डॉक्टर जयशंकर का कि वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में और मैं इस बुक के ऊपर उनका ऑटोग्राफ लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन खैर, अगर कभी लाइफ में मिली और बुक मेरे पास हुई, जो कि होपफुली होनी चाहिए, तो मैं उनसे जरूर ऑटोग्राफ लूंगी उनकी बुक के ऊपर। इसके अलावा भी दो चार मैंने कई बार कहा कि जी मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ, अगर कहीं ट्रैवलिंग में जाती हूँ तब भी मैं अपनी बुक्स साथ लेके जाती हूँ। लास्ट ईयर भी जब मैं दुबई गई थी तो मैं ये हमारे जो दोस्त हैं और मीडिया पर्सन भी हैं इंडिया से, गौरव सावंत में, उनकी बुक ले गई थी, और ये बुक जो है वैसे तो खैर मैंने 2 बार में पढ़ चुकी हूँ, और यकीनन आपको भी गौरव की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप कारगिल वॉर से रिलेटेड कोई भी बात समझना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो ये बुक उसके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा जी एक बुक जो सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी वो थी संजय दीक्षित साहब की, और उन्होंने जो बुक थी वो उन्होंने मुझे अमेरिका के थ्रू जो है, वो अमेरिका में उनके कोई दोस्त थे उनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान भेजी, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वहां पर आप भारत से बुक्स नहीं भेज सकते। लेकिन खैर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर की कि जिन्होंने अपनी बुक मुझे भेजी, और उनकी बुक सबसे पहली बुक थी जो इंडियन बुक जो मेरे पास आई, यानी कि ये समझिए कि जो कांग्रेस वालों की नहीं थी, और वो मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई उनकी। उसके अलावा एक बुक और हमारे दोस्त जो साजिद तारड़ साहब के बेटे की शादी में आए थे इंडिया से तो वो हैं, लेकिन वो खैर अमेरिका से आए थे, फिर वो अमेरिका चले गए, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कर्नल दानवीर की ये बुक। जी हाँ, ये उन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखी है, और अगर आपको ये मिले तो ये बुक भी आप जरूर पढ़िएगा। इस तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए।